तो कथा जीवन को सुधारती है साहब, इसमें कोई दो मत नहीं। कथा जीवन की व्यथा को दूर कर सकती है। तो आज कहते हैं एक प्रश्न उठ सकता है, महाराज देखो ना, पहले के जमाने में कथाएं कम होती थी पर लोग अच्छे थे। पहले कथाएं कितनी कम होती थी, बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं कि हरिद्वार में कथा हो रही है, कि वृंदावन में कथा हो रही है, कि दूर दूर पर। पहले कथाएं कम होती थी और लोग अच्छे थे, और आजकल कथाएं ज्यादा हो रही है और लोग बिगड़ रहे हैं। कारण क्या है? कहते हैं ना, जब घर कच्चे थे तो लोगों के मन सच्चे थे, और यहाँ घर पक्के बनते जा रहे हैं ना, तो घर में जाने के बाद कोई पानी की गिलास का भी नहीं पूछता है। तो कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि पहले के जमाने में जब कथाएं होती थी ना, तो कथाएं जब होती थी तो उन्हें सुनने के लिए जो भी रसिक होते थे, वो कथा वक्ता ने जो कथा कही है, उस कथा को सुनने के बाद में मनोमंथन करते थे, घर जाकर उस बात का मनन करते थे। और आज की विडंबना ये है कि घर जाने के बाद मनोमंथन नहीं, वो तो पहले के लोग मनोमंथन करते थे और आजकल के लोग मनोरंजन करते हैं, इसलिए कथा अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही। जीवन में कथा सुनो तो मनोमंथन करो। हाँ, आज व्यास जी ने ये सुनाया है, और कोई अगर मन में प्रश्न हो तो पूछो, तब जाकर वो कथा आपके भीतर बैठेगी। एक बात मैं पुनः बता दूं, कथा में बैठना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कथा अपने भीतर बैठ जाए। जिस दिन कथा भीतर बैठ गई ना, तो मेरे गोविंद साक्षात हृदय में विराजित हो जाएंगे। साक्षात ऐसी भागवत की महत्ता है साहब, पर फिर भी लोगों का जीवन नहीं सुधर रहा है। एक गुरु महाराज जी का एक शिष्य था, तो गुरु महाराज जी का शिष्य, गुरु महाराज हर गांव में जाते और एक ही बात कहते, अरे लाला, कथा सुनने से जीवन सुधरता है, कथा सुनने से जीवन सुधरता है। तो गुरुदेव को एकांत पाकर वो शिष्य गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आप हर गांव में जाते हो और एक ही बात कहते हो कि कथा सुनने से जीवन सुधरता है। गुरुदेव, मैं तो पिछले 2 साल से आपके साथ में हूं, पर मेरा जीवन तो नहीं सुधरा। अब गुरुदेव ने सोचा, राम राम, अगर ये बीमारी अगर कोई छोटी होती तो छोटा इलाज हो जाता, लेकिन ये बीमारी बड़ी है तो इसका इलाज भी बड़ा होना चाहिए। भाव से बोलो ना एक बार, ऐसे नहीं, इस पांडाल से आवाज आनी चाहिए। भाव से बोलिए ना एक बार। तो गुरुदेव के मन में विचार आया कि अगर बीमारी छोटी होती तो इसका इलाज भी छोटा होता, पर बीमारी बड़ी है। तो गुरुदेव ने 100 का नोट निकाला और निकालकर शिष्य को कहा, बेटा एक काम कर, गांव के बाहर एक ठेके की दुकान है, और उस ठेके की दुकान पर जाकर एक दारू की बोतल खरीद कर ला। और जो ही कहा कि ठेके की दुकान पर जा और एक शराब की बोतल लेकर आ। शिष्य अचंभित भाव से देखने लगा, राम राम, ये क्या? ये गुरुदेव तो कहते हैं कि शराब जीवन को खराब करती है, और स्वयं ही कह रहे हैं कि जा शराब की बोतल लेकर आ, पर गुरु ने जो कहा है तो मानना पड़ेगा। शिष्य अपना मुंह बांधकर सीधा ठेके की दुकान पर गया। देखो ना, उसने तो उस समय मुंह बांधा था और आजकल हम सब मुंह बांध कर घूम रहे हैं। क्यों? कुछ न कुछ तो गलती हुई है दुनिया वालों से साहब, तभी तो हर कोई मुंह छुपा कर घूम रहा है। ये कोरोना कितना खतरनाक आया है, और ऐसी बीमारी हुई है। पहले 20-25 साल पहले एक बीमारी हुई थी, और उस बीमारी को सब, जो चेचक की जो बीमारी थी, तो सब ने कह दिया कि अरे अरे, इस बीमारी का तो नाम माताजी रख दिया, सब ने माताजी रख दिया। अब ये कोरोना भी हो गया है तो इसका नाम क्या रखें? एक भले आदमी ने बड़ी अच्छी बात बताई, ये कोरोना का नाम ससुर जी रख दो। क्यों? क्योंकि हर कोई अपना मुंह छुपाकर घूम रहा है। भाव से बोलो ना एक बार। तो कहने का भाव क्या है? उस शिष्य ने अपना मुंह बांधा और मुंह बांधकर सीधा ठेके की दुकान पर गया, और ठेके की दुकान पर जाकर तरकीब से 100 का नोट दिया और बोतल ले ली और वापस रख ली। और गुरुदेव के पास आकर कहने लगा, गुरुदेव ये लो बोतल। और जो ही बोतल को गुरुदेव ने कहा, भैया ढक्कन खोल। अब उसने कहा, ढक्कन? राम राम, अरे खोल तो सही। तो इतने में उसने ढक्कन खोला, और जो ही ढक्कन खोला, गुरुदेव ने कहा, एक काम कर, घूंट लगा। अब वो देखने लगा, राम राम, ये गुरुदेव मुझे क्या कह रहे हैं? अरे मैंने कहा ना, घूंट लगा। अब वो शिष्य बेचारा घूंट लगाने लगा। बेटा ध्यान रखना, इसे अंदर नहीं, केवल और केवल कुल्ला करना है। और जो ही कहा कि कुल्ला करना है, उसने जो ही मुंह में लिया और कुल्ला किया और बाहर, कुल्ला किया और बाहर, और धीरे करते 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 पूरी की पूरी दारू की बोतल खाली कर दी। और जो ही शराब की बोतल जब खाली हुई ना, तो गुरुदेव ने कहा, क्यों बेटा, अब चढ़ी?
उसने कहा ये क्या गुरुदेव, जब मैंने भीतर उतारी नहीं तो चढ़ेगी कैसे। तो गुरुदेव भी मुस्कुरा कर कहने लगे, लाला तूने 2 साल से सत्संग तो सुना है, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, इधर से सुनाओ इधर से निकाल दिया, जब तुमने भीतर उतारा नहीं तो प्रभाव कैसे होगा साहब। और क्या खूब कहा है किसी ने कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी और सुबह उतर जाएगी। अरे पीना है ना तो एक बार हरि नाम का प्याला पी ले बंदे, एक बार में तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए कहते हैं भागवत तो जीवन को सुधारती है, और भागवत के लिए तो कहा गया है साहब कि एतस्माद् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अपने 1-2 नहीं, जब हमारे करोड़ों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, तब जाकर गोविंद की कृपा से ऐसी भागवत का योग बैठता है। एक नहीं, करोड़ों जन्मों के पुण्यों का जब एकत्रीकरण होता है तब जाकर ऐसी भागवत का योग बैठता है।